आप सबका आज इस इबादत में, इस फेसबुक के जरिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने आज भी हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर खुदा के वचन को सुन सकें, अपनी रूहानी खुराक को हासिल कर सकें। आज भी हमने मुकद्दस बाइबल में से इस पाठ को पढ़ा, मत्ती की इंजील 15 अध्याय और 21 आयत से 28 आयत के आखिर तक। और आज का थीम जो हमारे पास है, दैट इज द रिवार्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ। आई रिपीट, द रिवार्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ। इसका अनुवाद यूं हुआ कि विश्वास में बने रहने का प्रतिफल। खुदा हमें क्या पुरस्कार देता है जब हम उसके ईमान में मजबूत बने रहते हैं। मैंने बहुत दफा आपसे हम कलाम होते हुए बताया कि प्रार्थना एक मसीह का अभिन्न हिस्सा है। मसीह जीवन में अगर प्रार्थना नहीं तो वो मसीह ही नहीं। आज मैं एक और बात कहने जा रहा हूं। फेथ, विश्वास भी मसीही जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रार्थना उसी विश्वास पर आधारित है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर विश्वास के साथ करते हैं तो आप पाते हैं, अगर विश्वास के साथ नहीं करते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यारे यीशु, आज जब हम खुदा के वचन में इस थीम को लेकर गौर करने जाते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, खुदा का वचन हमें बताता है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दफा विश्वास की बात करी है। हर वो शख्स उनके पास आता था तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते थे, डू यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करते हो? और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो इब्रानियों का खत उसके 11 अध्याय उसकी पहली आयत जिसमें लिखने वाले ने विश्वास को डिफाइन किया है। फेथ इज डिफाइंड इन हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, जहां लिखा, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं की हम आशा उम्मीद रखते हैं उनके लिए निश्चयता मिलती है, और जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं है लेकिन विश्वास करते हैं दे आर देयर, तो वो वहां हैं। यही विश्वास की डेफिनेशन हमें बताई गई है। और अगर मसीही जीवन के लिए कहूं तो हबक्कुक की किताब उसके 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। संत पौलुस ने गलतियों के खत 3 अध्याय उसकी 11 आयत में इसी बात पर फिर से कहते हुए स्टैंप लगाई है कि सचमुच धर्मी जन अपने विश्वास से ही जीवित रहता है। जब आज हम विश्वास की बात कर रहे हैं, पहले तो हाउ मच फेथ डू वी हैव, हमारा विश्वास कितना है और हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? इट इज द क्रूसिफाइड एंड रिजन क्राइस्ट, जो सलीब दिया हुआ मसीह जिसने मृत्यु पर फतेह पा तीसरे दिन मौतों से जीवित हो गए। हम उस पर विश्वास रखते हैं जो कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया। हम उसी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कितना है? अगर मुकद्दस बाइबल में से हम गौर करें तो सबसे बड़े विश्वास की जब बात करी गई है तो मैं सोचता हूं, व्हाट आई थिंक इज इब्राहिम के विश्वास की बात करें तो सबसे बड़ा विश्वास कहा जाएगा। खुदा ने उसे कसदियों की ऊर से बुलाया और कहा, चल मेरे पीछे हो, मैं उस मुल्क ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं और तुझे उसका वारिस बनाऊंगा। फिर उसने आगे जाकर उसको, जब वो बेऔलादी की हालत में था, तो खुदा ने उससे कहा, आकाश के तारों को देख, जमीन के जर्रों को देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? तेरी अंश, तेरी वंशावली इसी के समान होगी। प्यारे यीशु, वो विश्वास में मजबूत रहा। उसके विश्वास करने को ही उसकी धार्मिकता गिना गया। इब्रानियों का खत लिखने वाला कहता है वो विश्वासियों का पिता है। He is the father of believers, विश्वासियों का पिता है। That means इब्राहिम का फेथ, इब्राहिम का विश्वास हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विश्वास था। क्या आज हम उसके जितना विश्वास रखते हैं?
प्यारे दोस्तों, एक दफा खुदा ने उसको जब वो बेटा दिया तो खुदा ने उसे कहा, जिस चीज को तू सबसे ज्यादा लगाव करता है, प्यार करता है, उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम अपने बेटे को खुदा की आज्ञा के मुताबिक कुर्बान करने चल दिया था। तो परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और कहा, बस तू अपनी परख में खरा निकला। प्यारे दोस्तों, उसका विश्वास था परमेश्वर पर कि जब वो ही देता है तो वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। तो उसका बड़ा विश्वास था। जब हम बाइबल में छोटे से विश्वास की बात करें तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचनों को मैं स्मरण करता हूं। वो कहते यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो एक पहाड़ को कहो कि टलकर समुद्र में चला जा, तो वो भी चला जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है। A very small seed, mustard seed, राई के दाना एक छोटा सा दाना होता है, बीज होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब विश्वास के छोटेपन को दर्शाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया तो बड़ी अद्भुत बात है कि आपका छोटा ईमान भी बड़े बड़े काम कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठे प्रभु के वचन को गौर फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में इस बात पर विचार किया कि कब से हम मसीह में हैं? परहैप्स मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर हम में से लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्वास माँ बाप के द्वारा मिला, जो हम पैदाइश से मसीही हैं। तो क्या हम अगर पैदाइश से मसीही हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा के वचन के मुताबिक चलते हुए अब तक राई के दाने के बराबर ईमान पर ही अटके हुए हैं? आज भी हम प्रभु के वचन से यही कहते हैं कि राई के दाने के बराबर ईमान हो तो पहाड़ को कहो टलकर समुद्र में चला जाए। इट इज ट्रू दैट थिंग्स विल हैपन। ये सच है कि ये बातें हो जाएगी, लेकिन प्रभु आपसे आज राई के दाने के बराबर ईमान की उम्मीद नहीं करता। लेकिन what God expects is greater than mustard seed faith. प्रभु आज आपसे और मुझसे राई के दाने के बराबर नहीं बल्कि इससे बड़े ईमान की उम्मीद करता है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ईमान को बढ़ते हुए देखते हैं या हम बस ऐसे ही जीवन जीते हैं? प्यारे दोस्तों, क्रिश्चियन लाइफ में ईमान यानी विश्वास का एक्टिव होना भी जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि जैसा चलता है चलने दो, लेकिन प्रभु के वचन के मुताबिक बने रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कामों को देखकर चेले आश्चर्य किया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते तुम मुझसे बड़े काम करोगे। ये कब होंगे? जब हम में राई के दाने से बड़ा ईमान होगा, विश्वास होगा। तब प्यारे दोस्तों, ना सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत काम होंगे, बल्कि ना सिर्फ आपके परिवार के जीवन में अद्भुत काम होंगे, बल्कि हर एक के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे वो सब आप काम पूरे होते हुए देखेंगे। प्यारे दोस्तों, इसलिए ईमान का बड़ा होना बहुत जरूरी है। राई के दाने के बराबर नहीं, उससे बड़ा प्रभु चाहता है आपसे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा अनुग्रह करता है। ये मत सोचिए कि आपकी दुआएं जो आप करते हैं खुदा के कानों तक नहीं पहुंचती। खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स देने का अपना अलग अंदाज है। कईयों की प्रार्थना उसी समय रिस्पॉन्स पा लेती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए खुदा कहता वेट कर, जो तू कह रहा है वो मिलेगा, लेकिन समय आने पर। इंतजार करना थोड़ा कठिन हो लगता है, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र करना भी हमें सीखना है। और तीसरी बात, खुदा कईयों के लिए जब वे प्रार्थना करते हैं कहते हैं
व्हाट यू आर आस्किंग इज ओके, जब तुम कुछ मांग रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी योजना आपके लिए इससे बढ़कर है। God has better plans what we are expecting from God. जो हम खुदा से उम्मीद करते हैं, खुदा की योजनाएं उससे बड़ी होती हैं। लेकिन हम विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से खुदा से मांगे, क्योंकि विश्वास करने वाला पाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। प्यारे जो आज अंजील मुकद्दस से पढ़े गए पाठ में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह अचानक से उन कस्बों में प्रवेश किए जिन्हें सूर और सैदा के नाम से जाना जाता है, और इन कस्बों में इस्राएली लोग नहीं बसते, लेकिन गैर कौम के लोग हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे योजना के मुताबिक चलते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी योजना होती थी और उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ते थे। आप जानते हैं, प्राइमरी स्टेज पर खुदावंद यीशु मसीह इस्राएल देश में आए, जन्म लिए। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो मैं आगे जाकर इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह उस प्रदेश में चले गए तो क्या हुआ, लिखा उस प्रदेश से एक स्त्री निकली। अब उस स्त्री का जब जिक्र किया गया है तो वो बताया गया है कि शी इज नॉट इज़राइलाइट, वो इस्राएली नहीं है। जब स्त्री कहा गया तो इस बात को समझें। उस संदर्भ में जब प्रभु यीशु मसीह जमीन पर थे, स्त्री को सेकेंडरी ही समझा जाता था, एज ए प्रॉपर्टी ही समझा जाता था। एक स्त्री, दूसरे वो इस्राएली भी नहीं थी, वो एक कनानी स्त्री थी। जब कनानी स्त्री कहा गया तो बैकग्राउंड को याद करें। जब खुदा के चुने हुए लोग मिस्र देश को छोड़कर कनान देश में पहुंच रहे थे तो कनानी राजाओं ने उनका बहुत विरोध किया था, जिसके कारण खुदा उनसे नाखुश था। यहां पर भी इस्राएली लोग कनानी लोगों से बैर रखते थे, नफरत रखते थे। लेकिन आज इस औरत ने, जो एक कनानी है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ कहने की हिम्मत करी है। 22 आयत में लिखा, वो चिल्लाकर प्रभु से कहने लगी। उसने क्या कहा? She had a request. उसके पास एक मिन्नत थी, एक रिक्वेस्ट थी, बेनती थी। क्या कहती? हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। प्यारे दोस्तों, at a time she is expecting Jesus to have pity on them. दोनों पर कहते, मुझ पर दया कर और मेरी बेटी जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है, दुष्टात्मा उसे बहुत सता रही है, तो उसको चंगा कर। लेकिन अगर इस पैसेज को बड़े ध्यान से, गौर से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, तो आपको स्पिरिचुअल लेसन सीखने को मिलेंगे। लिखा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। My dear people, sometimes you must always be praying, but never getting a response from Jesus Christ. कई दफा आप भी प्रार्थना करते रहे होंगे, लेकिन प्रभु से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे कि इस औरत को भी इसकी मिन्नत करने पर उसे रिस्पॉन्स ना मिला। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के चेले और उससे आकर विनती करने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब चेले यहां पर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामने कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि एक दफा जब मत्ती की इंजील 10 अध्याय में लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे थे ताकि उनके सिर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दे, आशीष दे, तो उससे भी चेले कह रहे थे, चेलों को हटा, चेलों को, बच्चों को हटाओ, इनका क्या काम। अब यहां पर इस औरत के लिए जब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं इसे विदा कर, तो आई थिंक देयर आर 2 मीनिंग। शायद वो कह रहे हो कि इसे कह दे कि पीछे हटने चले जाए, या फिर ये कह रहे हो कि इसे
चंगा कर और इसे विदा कर। प्यारे अजीजों, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह के रिस्पॉन्स को देखें। इट इज नॉट एट ए टाइम एट द पॉइंट व्हेन यू आस्क द प्रेयर। ये वही नहीं कि जिस समय आप प्रार्थना करते वही समय हो जाए। कुछ बातें हो जाती, लेकिन कुछ बातें होती हैं उनका समय आने पर होता है। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखें, क्या कहते हैं। 24 आयत में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। प्यारे अजीजों, इस बात को सुनकर हम आश्चर्य में पड़ जा सकते हैं, लेकिन लेट मी क्लियर इट, इस बात को साफ करना जरूरी है। जब हम खुदा के वचन में पढ़ें तो मत्ती की अंजील उसके 10 अध्याय और उसकी 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को आज्ञा देकर भेजते हैं, उनसे कहते हैं, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अतिरिक्त किसी के पास ना जाना। क्यों? क्योंकि प्राइमरी तौर पर वो योजना जो परमेश्वर ने पूरे विश्व के लिए ठहराई थी, वो इस्राएली कौम के द्वारा ही ठहराई थी। प्रभु यीशु मसीह, जब हम 10 अध्याय उसकी मत्ती के लिए 10 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ते तो इसमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएली कौम के लिए वो मसीहा थे जिसके वो इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, हमें सब बंधनों से छुड़ाएगा और एक शांति का राज्य कायम करेगा। और प्रभु यीशु मसीह उनकी उस उम्मीद के मुताबिक मसीहा बनकर आए थे। इसलिए जब हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि वो अपनों के पास गया और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना, ना जाना, ना माना। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय में इस बात का जिक्र है कि इस्राएली कौम की भेड़ें ही नहीं, लेकिन पूरी इस्राएली कौम ही खोई हुई थी और प्रभु उस सब को बचाने के लिए आए थे और पूरे विश्व को बचाने के लिए आए थे। जब हम यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़े तो वहां पर भी बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर का कलाम बयान करता है। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 22 आयत में मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के द्वारा ही भेजा, ताकि उन वादों को स्मरण रखा जा सके जो खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए थे, ताकि हम सब उन प्रतिज्ञाओं के वारिस बनने पाए। खुदा के वचन में संत पौलुस ने इफिसियों के खत उसके 2 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है। कहता, स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएली प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की हुई वाचाओं के भागीदार ना थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। लेकिन फिर कहता, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू द्वारा उसके समीप लाए गए हो। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर ने अपने उद्धार का काम इस्राएली कौम के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए कुल जहां तक पहुंचा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। ये विश्वास के द्वारा है, विश्वास के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही जीवन पाएगा। आज जब हमने मत्ती की अंजील में से इस हिस्से को पढ़ा तो प्यारे जो मैं बताना चाहता हूं कि शी हैड ए फेथ, उसका एक विश्वास था। उसका फेथ कैसा था? हर फेथ वाज लाइक डेस्परेट फॉर गॉड्स हेल्प। परमेश्वर की मदद को पाने के लिए वो जुनून के साथ और बेकरारी के साथ उसके पीछे लगी थी।
22 आयत में जब कहा हमने पढ़ा कि वो कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को जो दुष्ट आत्मा सता रही है उसके भी छुटकारा दे। कितने जुनून के साथ, कितने बेकरारी के साथ, कितने बड़े विश्वास के साथ वो प्रभु से मिन्नत कर रही है। She knew that Israelites do not have any relation with Canaanites. वो इस बात को जानती है कि यहूदियों का कनानी लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रभु से मिन्नत करती है कि मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को चंगा कर। लूका अपनी अंजील के 15 अध्याय उसकी 11 आयत से एक ऐसे बेटे का जिक्र करता है जो अपने घराने को छोड़कर दुष्कर्मों में चला गया था, लेकिन उसका बाप परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता रखता था कि उससे मिन्नत करता रहा कि प्रभु मेरे बेटे को वापस ला, ब्रिंग माय सन बैक। और उसने उसकी उस डेस्परेट मिन्नत ने उसके बच्चे को परमेश्वर द्वारा वापस लाने के लिए मजबूर कर दिया। प्यारे, डू वी हैव फेथ लाइक दैट फादर? क्या उस बाप के समान हमारा विश्वास है? डू वी डेवलप अवर फेथ लाइक दिस वुमन? क्या हम इस औरत के जैसा विश्वास भी अपने आप में बनाते हैं कि प्रभु के पास जब जाते हैं तो प्रभु से कहते हैं तू हमारे लिए कर? विवश करते हैं क्या उसे? जुनून या बेकरारी के साथ जाते हैं? दूसरी बात जो मैं उस औरत के विश्वास के लिए कहना चाहूंगा, her faith is like she is determined to get God's response. उसका ईमान ऐसा है कि वो ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु से उसका रिस्पॉन्स, उसका प्रत्युत्तर पाने के लिए तत्पर है। प्यारे, 23 आयत से पढ़े तो 24 आयत से पढ़े जो लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। लेकिन वो आगे बढ़कर क्या कहती है? यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लेकिन वो औरत क्या कहती है? इतना दृढ़ संकल्प है उसका तो वो कहती, ये बात सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जो प्यारे, जो इतने डिटर्मिनेशन के साथ इस उदाहरण को लेते हुए भी वो कहती है कि प्रभु मैं तुझसे पाकर ही जाऊंगी। एक दृढ़ संकल्प के साथ वो उससे बातचीत करती है। प्यारे, खुदा के कलाम में हम और भी बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। पुराने नामे में उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय में याकूब के लिए बताया गया है। याकूब जब अपने भाई उसके साथ मिलने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक रात जब उसने अपने सब लोगों को आगे भेज दिया, वो अकेला रह गया, तो एक शख्स आकर उससे मल्लयुद्ध करने लगा और वो सारी रात युद्ध चलता रहा, उनका संघर्ष चलता रहा। जब हम खुदा के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इसका प्रमाण मिलता है। मल्लयुद्ध, लेकिन जब बौर होने को हुई तो क्या हुआ कि उस शख्स ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा, तो उसने उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। 26 आयत में लिखा, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। तब याकूब ने क्या कहा? कहता, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्यारे, जो एक दृढ़ संकल्प के साथ याकूब की भी उसके साथ
युद्ध कर रहा है और करता करता कहता है अब मैं तुझे तब तक ना जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। बड़ी अद्भुत बात है प्यारे जो, वो एक दृढ़ संकल्प के साथ जुटा रहा। लिखा, तब उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। और उसने उसे आशीर्वाद यूं दिया, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब का नाम याकूब था जिसका अर्थ है डिसीवर, यानी धोखा देने वाला। और अब तक वो अपनी जिंदगी में दूसरों को धोखा ही देता है। 20 साल पहले उसने अपने भाई एसाव को भी धोखा ही दिया था, लेकिन आज खुदा के उस दूत से मल्लयुद्ध करने के सबब से जब उसने आशीर्वाद पाना चाहा तो खुदा के उस दूत के द्वारा उसे आशीर्वाद दिया गया कि अब से तू धोखा देने वाला ना ठहरेगा, लेकिन तेरा नाम इस्राएल होगा। इस्राएल जिसका अर्थ है परमेश्वर से युद्ध करने वाला और मनुष्य के साथ युद्ध करके प्रबल होने वाला। प्यारे अजीजों, और खुदा तब से इस्राएली कौम के लिए डिफेंडर बना रहा, जिसको हम खुदा के वचन में देखते हैं। प्यारे जो खुदा ने उसे आशीषित किया क्योंकि उसने दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ उसे थामे रहा। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बीते दिनों हमने साधु सुंदर सिंह की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। प्यारे जो साधु सुंदर सिंह जो हमारे इंडियन साधु था, भारतीय एक ऐसा साधु था जिसने मसीह को पाया। वो भी जब खुदा को ना पाया था तो उस समय उसने भी एक दृढ़ संकल्प के साथ एक कमरे में अपने आप को बंद किया और कहने लगा, अगर कोई जीवित खुदा है तो आज रात को मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो ट्रेन की लाइन पास से पटरी गुजरती है और ट्रेन उस पर से जाती है, मैं अपनी जान उसके नीचे आकर दे दूंगा। प्यारे दोस्तों, जब इस डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने कमरे में बंद था, तो प्यारे जो खुदावंद यीशु मसीह उसे उस पर प्रकट हुए। उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और तब से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उसका अनुयायी बन गया। प्यारे जो लोग दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ विश्वास रखते हैं, खुदा उन्हें जरूर मिलता है। इस औरत ने भी प्रभु यीशु मसीह से दृढ़ संकल्प के साथ विनती करते हुए कहा कि कुत्ते भी स्वामी की मेज से गिरे चूर चार से ही पलते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान को देखकर जीसस क्राइस्ट वाज सरप्राइज, अचंभा थे प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर। जब हम खुदा के वचन में देखें तो तीसरी बात जो मैं इस औरत के विश्वास में देखता हूं, faith is distinguished by God's approval। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की अप्रूवल के साथ उसके विश्वास को एक फर्क करके गिना गया, उसको सम्मानित करके उसके विश्वास को सम्मानित किया गया। प्यारे जो 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो, जैसा तू चाहती वैसा ही तेरे लिए हो। और खुदा का वचन कहता, उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। सब बोले हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है प्यारे। एक दृढ़ संकल्प के साथ जब उस विश्वास को परमेश्वर ने सराहा और कहा, सचमुच तेरा बहुत बड़ा विश्वास है। बाइबल में एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील 8 अध्याय उसकी 5 आयत से आगे इस इंसिडेंट का जिक्र है। एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु से विनती करता है कि मेरे घर में मेरा दास, मेरा सेवक, मेरा नौकर बीमार है, लकवे से पड़ा हुआ तड़प रहा है और दुखी है। और प्रभु से कहते हैं कि तू उसे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते I'll come in your home, मैं तेरे घर आऊंगा, उसे चंगा करूंगा। लेकिन वो सूबेदार क्या कहता? कहता, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। कहते, तू यहीं से शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
वो एनालाइज करते कहते हैं मैं भी शासन में हूं, मेरे सिपाही हैं, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे कहता हूं आ तो वो आता है, एक से कहता हूं ये कर तो वो करता है। और प्रभु मेरे ऊपर मेरे अधिकारी हैं, मैं उनका मानता हूं, मेरे नीचे जो है वो मेरा मानते हैं, तू वचन कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के निकले वचन, मुख से निकले वचन हैज पावर। कायनात की रचना, सृष्टि की रचना के समय देखते हैं प्रभु ने कहा वो हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के समय जो कहते थे वो होता था। लाजर को वो 4 दिन हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर उठकर बाहर आ जा, वो आ गया। प्यारे जो आज इस औरत के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हुए हो, और इस सूबेदार को भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जब ऐसा उसका बातें सुनते हैं तो अचंभा करते हैं और अपने पीछे चली भीड़ को देखकर कहते हैं मैंने पूरे इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। This faith is greater than mustard seed faith। राई के दाने से बड़ा विश्वास है प्यारे ऐसे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे भी कहते हैं आखिरी आयत में 13 आयत में कहते तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। कितनी अच्छी बात है जब खुदा का वचन आपके लिए और मेरे लिए भी यही हो, आपके विश्वास के मुताबिक आपके लिए हो गया। आज इस समय जब हम सब मिलकर प्रभु के वचन से इस रूहानी खुराक को हासिल कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों, आज हम अपने विश्वास पर गौर करें, कितना है हमारा विश्वास। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक भी हम राई के दाने के बराबर ईमान पर ही लटके हुए हैं, या यूं तो नहीं सोचते कि इब्राहिम का विश्वास बहुत बड़ा था, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, when you practice your faith, जब आप अपने विश्वास को क्रिया में लाते हैं तो ये बढ़ता है। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े निर्णय लेने तक परमेश्वर को भरोसा रखें, विश्वास करें, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुवत रखता है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं समाप्त करूंगा। एक दफा एक जगह पर अकाल पड़ गया, पानी ना था, पानी बूंद भी ना था, रोटी की भी किल्लत हो गई, बड़े लोग परेशान हो गए। किन्हीं चंद बुजुर्गों ने कहा एक सामुदायिक प्रार्थना आयोजित की जाए, एक बड़े से मैदान में सब लोग इकट्ठे होकर खुदा से मिन्नत करें, दुआ करें, शायद खुदा बारिश कर दे। नियत तारीख पर, टाइम पर लोग, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे, बहुत सारे हजारों लोग इकट्ठे होने लगे। अचानक से एक घर से एक छोटी सी लड़की भी निकली, लेकिन उसके हाथ में पता क्या था? छाता, अम्ब्रेला। रास्ते में किसी ने पूछा अरे तू कहां जा रही है? कहते आपको पता नहीं वहां क्या होने वाला? कहते हाँ पता तो है, लेकिन ये छाता कहां लेके जा रही? बारिश तो हो ही नहीं रही। कहते आपको पता नहीं कि वहां पर इसी के लिए तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, और प्रभु के वचन में लिखा है अगर 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। जो she a little girl had faith, उसका विश्वास था कि आज हम 2 से ज्यादा हैं, और जब एक मन होकर दुआ करेंगे बारिश होगी, कहीं मैं भीग ना जाऊं, मैं छाता लेकर जाती। क्या हमारा भी उस छोटी बच्ची के जैसा विश्वास है? Do we put our faith into practice? क्रिया में लाते हैं विश्वास को। जब आप छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े निर्णय लेने तक विश्वास करेंगे, प्रभु आपको आशीषों से मकबूल करेगा। परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखकर चेले आश्चर्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। जो वो वचन ना सिर्फ चेलों के लिए, आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। आपका विश्वास बड़ा होना जरूरी है, और दृढ़ संकल्प के साथ होना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर से रिवार्ड को पा पाएंगे।
परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।